गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिया आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम द हॉर्स एंड टू गोट्स स्टोरी जो है उसको कंटिन्यूएशन रखेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि जो मुनी है उसको सॉस खाना था, तो उसके लिए उसकी वाइफ ने सारे इंग्रेडिएंट्स बताए थे और उसने बाद में वो जो लिस्ट थी वो रिपीट की थी। और उसके बाद फिर वो अपनी शॉप, जो भी शॉप थी वहाँ पे गया था जो 3rd स्ट्रीट में है। नाउ उसके आगे है, मुनी sat patiently on an unturned packing case below the platform of the shop. The shopman paid no attention to him. उसके बाद मुनी जो है पेशेंटली पैकिंग, अनटर्न पैकिंग केस मतलब कि एक वुडन बॉक्स होता है, उसका मतलब वो होता है बिलो द प्लेटफॉर्म ऑफ द शॉप। तो फिर क्या होता है, एक वुडन बॉक्स जो है वो प्लेटफॉर्म के नीचे रखा रहता है, मतलब शॉप के प्लेटफॉर्म के नीचे। और शॉपमैन जो होता है लेकिन वो कोई भी अटेंशन पेड नहीं करता है। मुनी kept clearing his throat, coughing and sneezing until the shopman could not stand it anymore and demanded, "What ails you?" अब जो मुनी होता है वो अपने जो गला होता है, मतलब थ्रोट होता है, उसको साफ़ करते रहता है, आवाज़ निकालता रहता है, खांसता रहता है, छींकता रहता है, ताकि जो शॉपमैन है वो खड़ा होकर तब तक उससे ना पूछ ले कि तुम्हें क्या चाहिए। "You will fly off that seat into the gutter if you sneeze so hard, young man." अब जो शॉपमैन होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम इतनी ज़ोर से स्नीज करोगे तुम जो साइड में गटर है उसमें गिर जाओगे। यंग मैन ऐसा बोलता है शॉपमैन। तो मुन्नी लाफ इनऑर्डिनेटली मतलब एक्सेसिव, मतलब बहुत ज़ोर से हंसता है। इन ऑर्डर टू प्लीज़ द शॉपमैन, सिर्फ क्या करने के लिए, सिर्फ शॉपमैन को प्लीज़ करने के लिए, मतलब कि उसको खुश करने के लिए। एट बीइंग कॉल्ड यंग मैन, दिस कम्प्लीटली वन द शॉपमैन ओवर। ही लाइक हिज सेंस ऑफ ह्यूमर टू बी अप्रिशिएटेड। उसके बाद लेकिन जब वो हंसता है तो जो ये ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर मीन्स क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, तो जो शॉपमैन है उसको वो पसंद आती है। By thus humoring the shopman, Muni could always ask for 1 or 2 items of food, promising repayment later. लेकिन इस क्वालिटी के हिसाब से वो उसको शॉपमैन को प्लीज़ करके मुनी जो है हमेशा 1-2 आइटम फूड के लेके जाता था उधार पे, क्रेडिट पे, और फिर वो बोलता था कि उसको रिपेमेंट बाद में कर देगा, मतलब कि वो बाद में उधार चुका देगा। सम डेज द शॉपमैन वॉज इन अ गुड मूड एंड गेव इन। कभी कभी क्या होता था, जब वो गुड मूड में होता था शॉपमैन, तो वो उसको दे देता था। And sometimes he would lose his temper suddenly and bark at Muni for daring to ask for credit. और कभी कभी क्या होता था कि जब वो अच्छे टेम्पर में नहीं होता था, जब उसका मूड ख़राब होता था, तो वो मुनी को डांटता था और डांटता था कि अगर तुमने क्रेडिट मांगा तो मतलब उसको नहीं देना था जब वो बैड मूड में होता था। The shopman said, "If you could find 5 rupees and a quarter, you will have a paid off an ancient debt. How much have you got now?" तो जो शॉपमैन होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हें 5 रुपीज़ एंड क्वार्टर मिले तो तुम्हें अपना पुराना हिसाब चुकाना है, पुराना क्रेडिट चुकाना है। तो अभी तुम कितना लाए हो, कितना क्रेडिट था? 5 रुपीज़ एंड क्वार्टर। आई विल पे यू एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो जो मुनी होता है वो बोलता है कि मैं सब कुछ पे कर दूंगा जो मंथ है उसके फर्स्ट डेट पे। एज ऑलवेज एंड whom डू यू एक्सेप्ट टू रॉब बाय देन। तो वो बोलता है कि जो शॉपमैन होता है कि उसको पता होता है कि मुनी जो है बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, तो वो इतना पैसा नहीं ला पाएगा, तो वो पूछता है कि तुम किसके यहाँ चोरी करने का सोच रहे हो। मुनी फेल कॉट एंड ममल्ड, माई डॉटर हैज सेंड वर्ड दैट शी विल बी सेंडिंग मी मनी। मुनी जो होता है वो बोलता है कि मेरी जो डॉटर है वो उसने मुझे बोला है कि वो मुझे मनी सेंड करेगी। हैव यू अ डॉटर? स्नीयर्ड द शॉपमैन। शॉपमैन फिर अचानक से पूछता है कि क्या तुम्हारी डॉटर है? एंड शी इज़ सेंडिंग यू मनी फॉर व्हाट पर्पस, मे आई नो। वो फिर पूछता है कि तुम्हें वो मनी क्यों सेंड कर रही है, किस लिए, क्या मैं जान सकता हूँ? बर्थडे, 50th बर्थडे, सेड मुनी क्वाइटली। बर्थडे, हाउ ओल्ड आर यू? तो जो मुनी होता है वो बोलता है कि मेरा 50th बर्थडे है। तो जो शॉपमैन होता है वो बोलता है बर्थडे, कितने साल की हो तुम? मुनी रिपीटेड वीकली, नॉट बीइंग श्योर ऑफ इट हिमसेल्फ, 50। तो जो मुनी होता है वो खुद श्योर नहीं होता है कि उसकी एज कितनी होती है, तो वो मतलब वीकली रिपीट करता है कि मतलब उस आवाज़ में कि वो खुद श्योर नहीं है, बोलता है वो 50। He calculated his age from the time of a great famine when he stood as high as the parapet around the village well. But who could calculate such things accurately nowadays with so many famines occurring? तो जो मुनि होता है उसने अपनी एज कब से कैलकुलेट की है? जब से वो ग्रेट फेमाइन क्या होता है? जब सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो जब ग्रेट फेमाइन अकर हुआ था, जब वो थोड़ा सा समझदार था,
तब से वो अपनी एज कैलकुलेट करता है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे कौन कर सकता है, क्योंकि अब तो बहुत सारे फेमाइन अकर हो चुके हैं। द शॉपमैन फेल्ट एनकरेज व्हेन अदर कस्टमर स्टूड अराउंड टू वॉच एंड कम इन। जो शॉपमैन होता है वो एंकरेज होती है, मतलब कि उसको और एंकरेजमेंट आता है टीज करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए मुनि को, जब एक और कस्टमर आता है, खड़ा होता है और कमेंट करने के लिए तैयार रहता है। मुनि लाइकली यू आर मोर लाइकली यू आर 70 ही सेड टू मुनि। वो जो शॉपमैन होता है वो बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा तुम 70 के होगे, मतलब कि मोर लाइकली तुम 70 के हो। You also forget that you mentioned a birthday 5 weeks ago and when you wanted a castor oil for your holy bath। तो जो शॉपमैन होता है मुनि से कहता है कि तुम ये भी भूल गए कि तुमने अपना बर्थडे 5 वीक्स पहले ही कहा था, जब तुम्हें कैस्टर ऑयल चाहिए था तुम्हारे होली बात के लिए। At this Muni unobtrusively rose and moved off। अब वो उठता है, वहाँ से चला जाता है, बिकॉज उसको पसंद नहीं आया, मतलब कि उसको वहाँ पे लग रहा था कि उसकी वो इंसल्ट हो रही है। He later told his wife, the scoundrel would not give me anything, so go out and sell the drumstick for what purpose, for what they are worth। Now जो वाइफ होती है उससे बोलता है मुनि की वो जो स्क्रॉन्डल मीन्स डिसऑनेस्ट मैन, मतलब हम लोग उस बोलते हैं कभी कभी स्क्रॉन्डल जो है वो हेट थिंग के लिए यूज़ होता है। वो बोलता है वो डिसऑनेस्ट मैन जो मतलब या फिर किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, वैसा मैन वो मुझे कुछ नहीं देगा, जाओ और कुछ ड्रमस्टिक जो हैं जिस मतलब जो वर्थ है उनका उसको सेल करो। He flung himself down in a corner to recoup from the fatigue of his visit to the shop। उसके बाद फिर वो कॉर्नर से चला जाता है ताकि उसकी जो बेइज्जती वो जो हुई है वो वहाँ से मतलब वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो उसकी जो इंसल्ट हुई है इस वजह से। His wife said, "You are getting no sauce today, nor anything else. I can't find anything to give you to eat." अब उसकी जो वाइफ होती है वो बोलती है कि तुम्हें आज कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिला है तुम्हें खिलाने के लिए। Fast till the evening till it will do you good। तो वो बोलती है उसकी वाइफ की आज रात तक, आज शाम तक, इवनिंग तक तुम व्रत रखो। फास्ट मीन्स व्रत रखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। टेक द गोड्स एंड बी गॉन नाउ शी क्राइड एंड एडेड। अब वो बोलती है कि जाओ और अपनी गोड्स को भी लेके जाओ। शी क्राइड एंड एडेड डोंट कम बैक बिफोर द सन इज डाउन। अब बोलती है कि अपनी गोड को लेके जाओ और शाम तक वापस मत आना, जब तक सन जो है वो डूब ना जाए। He knew that if he obeyed her, she would somehow conjure up some food for him in the evening। Only he must be careful not to argue and irritate her। तो जो मुनि होता है उसको पता होता है कि अगर वो उसकी कहना मानेगा, अपनी वाइफ का कहना मानेगा, तो वो कहीं ना कहीं से फूड का बंदोबस्त कर लेगी, और बस उसको क्या करना रहेगा, उसको उससे आर्ग्यू नहीं करना है, उसको इरिटेट नहीं करना है। और अगर वो उसकी बात मानेगा तो वो अपनी पक्का जो है वो कहीं से फूड अवेलेबल कर देगी। हर टेम्पर वॉज अनडिपेंडेबल इन द मॉर्निंग बट इम्प्रूव बाय एवरी इवनिंग टाइम। तो जो उसका टेम्पर है उसकी वाइफ का वो मॉर्निंग में अनडिपेंडेबल है, मतलब कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इवनिंग तक ठीक हो जाएगा, शायद से इम्प्रूव हो जाएगा। शी वॉज श्योर टू गो आउट एंड वर्क, ग्राइंड्स कॉर्न इन द बिग हाउस, स्वीप और स्क्रब समवेयर। तो जो उसकी वाइफ होती है वो श्योर होती है कि वो मतलब वो बाहर जाएगी, फिर कुछ बिग हाउस में काम करेगी, जैसे ग्राइंड करेगी कॉर्न को, मतलब भुट्टे को ग्राइंड करना है, या फिर झाड़ू पोछा करना है, और उसके बाद फिर एंड अर्न इनफ टू बाई फूड स्टफ एंड कीप अ डिनर रेडी फॉर हिम इन द इवनिंग। और उसके बाद फिर जो फूड स्टफ रहता है वो बाई करके डिनर रेडी रखेगी इवनिंग में। अनलीजिंग द गोड्स फ्रॉम द ड्रमस्टिक ट्री, मुनि स्टार्टेड आउट। उसके बाद फिर वो लेता है गोड्स जो उसके बंधी रहती है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि वो जो है वो ड्रमस्टिक ट्री से गोड्स को बांधता है, तो उसके बाद उनको रिलीज़ करता है, अनलीजिंग मतलब उनको खोलता है, और उसके बाद फिर ड्रमस्टिक ट्री से खोलता है, उसके बाद फिर बाहर जाता है। ड्राइविंग देम अहेड एंड अटरिंग वियर्ड क्राइसिस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू अर्ज देम ऑन। उसके बाद फिर आगे जाता है और अजीब अजीब आवाज़ निकालता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोई जाता है अपनी बकरी या कुछ भी लेके, तो जो आवाज़ निकालता है ताकि बकरी जो है वो आगे बढ़ती रहे, वैसे वो वियर्ड आवाज़ निकाल रहा था ताकि वो जो उसकी गोट है वो आगे बढ़ती रहे। ही पास थ्रू द विलेज विद हिज हेड बोर्ड इन थॉट। उसके बाद फिर वो विलेज से पास होता है और उसके जो हेड होता है बोर्ड इन थॉट मीन्स बहुत कुछ सोच रहा होता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लुक एट एनी वन और
बी अकॉस्टेड मीन्स वो किसी और के पास भी मतलब किसी के ऊपर नहीं देखना चाहता है। अ कपल ऑफ क्रूनीज लॉन्चिंग इन द टेम्पल कॉरिडोर हेल्ड हिम बट ही इग्नोर्ड देयर कॉल। तो जो कपल ऑफ क्रूनीज होते हैं, दो लोग होते हैं जो उसके फ्रेंड होते हैं, वो टेम्पल कॉरिडोर पे होते हैं, उसको कॉल करते हैं मतलब उसको बुलाते हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर कर देता है बिकॉज कि उसकी जो इंसल्ट हुई थी शॉप पे उसकी वजह से। द शॉपमैन हैड सेड दैट ही वॉज 70। एट 70 वन ओनली वेटेड टू बी समन बाय गॉड। तो जो शॉपमैन होता है उसने कहा था कि जो मुनि है वो 70 का है और 70 में कोई भी चाहता है कि वो गॉड से समॉन्ड हो जाए, मतलब गॉड के पास चला जाए। When he was dead, what would his wife do? वो सोच रहा होता है कि जब वो डेथ हो जाएगी उसकी तो वो उसकी वाइफ क्या करेगी। They had lived in each other's company since they were children। और फिर वो सोचता है कि वो जो उसकी वाइफ और मुनि है वो साथ में हैं जब से वो लोग चिल्ड्रन थे। He had been told on their day of wedding that he was 10 years old and she was 8। तो जब उनकी वेडिंग हुई थी मुनि और उसकी वाइफ की तो उनको कहा गया था कि जो मुनि है वो 10 ईयर्स का है और जो वाइफ है उसकी वो 8 ईयर्स की है। प्रोग्रानी नन, प्रोग्रानी मीन्स अ चाइल्ड और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। परहैप्स द लास्ट प्रोग्रानी वुड हैव ब्रॉट हिम द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड। उसके बाद फिर हो सकता है कि जो लास्ट प्रोग्रानी है वो गॉड्स की वेडिंग हो, मतलब कि उनको जो लास्ट प्रोग्रानी मतलब लार्ज लोग थे उनको, और या फिर जो लार्ज लोग थे उनकी वजह से उनको ब्लेसिंग मिली गॉड्स की जब उनकी शादी हो रही थी तब। ओनली ऑन द आउटस्कर्ट्स डिड ही लिफ्ट हिज हेड एंड लुक अप। उसके बाद फिर जो आउटस्कर्ट्स रहती हैं, हिल्स रहते हैं उनके पास, उसके ऊपर देखता है और हेड ऊपर करता है और देखता है। ही अर्ज्ड एंड बुलीड द गोड्स अंटिल दे मेंडर्ड along to the foot of the horse statue on the edge of the village। उसके बाद फिर वो गोड्स को छोड़ता है और उसके बाद जो हॉर्स स्टैचू का फुट रहता है वहाँ पे बैठ जाता है जो विलेज के एज पे होता है। ही सैट ऑन इट्स पेडेस्टल फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। उसके बाद जो पेडेस्टल होता है हॉर्स का वो वहाँ पे वहीं पे बैठा रहता है बाकी दिन के लिए। मतलब क्या होता है कि पहले तो वो जो गोड्स होती है उनको आगे करके उसके बाद फिर वो ग्रेजिंग के लिए छोड़ देता है और उसके बाद जो हॉर्स स्टैचू होता है वहाँ उसके फुट होता है वहाँ पे मतलब वहाँ पे छोड़ता है जहाँ वो ना विलेज का एज होता है वहाँ पे छोड़ देता है। और उसके बाद फिर जो हॉर्स स्टैचू का पेडेस्टल होता है, पेडेस्टल मीन्स नीचे का पोर्शन जो होता है वहाँ पे बाकी दिन के लिए बैठ जाता है। द एडवांटेज ऑफ दिस वॉज दैट ही कुड वॉच द हाईवे एंड सी द लॉरीज एंड बसेस पास थ्रू टू द हिल्स। तो एडवांटेज रहता है कि वो जो है वो हाईवे को वॉच कर सकता है और लॉरीज जो बसेस जाती है, लॉरीज मीन्स वो व्हीकल होती है जिसमें गुड्स या प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो लोड होते हैं। तो एडवांटेज ये रहता है वहाँ पे बैठने का पेडेस्टल पे कि वो हाईवे को देख सकता है और लॉरीज और बसेस जो जा रही हैं पास हो सकती हैं उनको भी देख सकता है। एंड इट गिव हिम अ सेंस ऑफ बिलोंग टू अ लार्ज वर्ल्ड। और इससे क्या होता है उसको सेंस होता है कि वो एक लार्ज वर्ल्ड से बिलोंग करता है, क्योंकि वो एक छोटे से विलेज में रहता है तो हाईवे बसेस लॉरीज को देख के उसको एक फीलिंग आती है कि वो एक लार्ज वर्ल्ड से बिलोंग करता है। द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू वॉज ब्रॉड इनफ फॉर हिम टू मूव अराउंड एज द सन ट्रैवल अप। तो जो पेडेस्टल का स्टैचू था वो अच्छा खासा ब्रॉड था उसके लिए ताकि वो इधर उधर बैठ के देख सके जहाँ सन ट्रैवल कर सकता है। एंड वेस्टवर्ड, और ही कुड ऑल्सो क्राउच अंडर द बेली ऑफ द हॉर्स फॉर शेड। और अगर बाई चांस जब आफ्टरनून में धूप आ रही होती है तो क्या हो सकता है कि पेडेस्टल के नीचे मतलब उसके बाद फिर जो बेली होती है हॉर्स की उसके नीचे भी बैठ सकता है शेड के लिए। द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज, molded out of clay, baked, burnt and brightly colored, and reared its head proudly। तो जो हॉर्स रहता है उसकी यहाँ पे क्या है पूरी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे आएगा। तो इफ क्वेश्चन आस्क डिस्क्राइब अ हॉर्स तो आपको ये सब लिखना है। जो हॉर्स था वो लाइफ साइज़ का था, मतलब जितना साइज़ असली हॉर्स का होता है रियल लाइफ हॉर्स का होता है उतना ही स्टैचू का साइज़ था। उसके बाद फिर वो मोल्डेड मतलब क्ले से बना था, जो बेक था और बर्न था, फिर वो ब्राइटली कलर्ड थे। रियर इट्स हेड प्राउडली, तो उसका जो हेड था वो रियर मतलब प्राउडली ऊपर था। प्रेंसिंग इट्स फोर लेग इन द एयर एंड फ्लरिशिंग इट्स टेल इन अ लूप, तो जो उसका 4 लेग्स था वो हवे में था, एक आगे का जो 4 लेग होता है वो हवे में होता है और जो टेल होती है वो लूप में होती है, मतलब ऐसा टेढ़ी होती है। बिसाइड द हॉर्स स्टूड अ वॉरियर विद सेंट लाइक मोस्टैचियस बल्जिंग आइज एंड एक्विलिन नोज। तो जो हॉर्स रहता है उसकी जो हॉर्स के साइड में जो रहता है
वहाँ पे वो वॉरियर बैठा रहता है, उसकी जो मुस्टैचेस रहती हैं, आइज़ जो बल्जिंग आइज़ रहती हैं, मतलब बाहर निकली थोड़ी सी आइज़ रहती हैं, स्क्विलिन नोज़ रहती है, मतलब थोड़ी सी ऐसे नोक करके नोज़ रहती है। द हॉर्स इट सेल्फ वॉज सेड टू हैव बीन एज वाइट एज अ धोबी वॉश शीट। तो जो हॉर्स था उसको कहते थे कि वो एकदम इतना वाइट है जैसे कि धोबी वॉश शीट, मतलब जो जैसे धोबी जो शीट धोता है उतनी वाइट जो थी क्या था, हॉर्स का कलर था। यहाँ से सिर्फ मेटाफर बताया है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया है कि जो धोबी जैसे एकदम ब्राइटली मतलब साफ़ कर देता है, वॉश शीट रहती है, वैसी उसका कलर था हॉर्स का। एंड हैड ऑन हिज बैक अ कवर ऑफ प्योर ब्रोकार्ड ऑफ रेड एंड ब्लैक लेस। और उसके जो कवर था वो किससे, उसका जो बैक था वो किससे कवर था, ब्रोकार्ड ऑफ मतलब रेड और ब्लैक लेस से कवर था। मैचिंग द मल्टी कलर सैश अराउंड द वेस्ट ऑफ द वॉरियर, और मल्टी कलर सैश था उसके वेस्ट पे, किसके, वॉरियर के वेस्ट पे। बट नन इन द विलेज रिमेंबर्ड द स्प्लेंडर एज नो वन नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। बट कोई भी विलेज जो था वो रिमेंबर नहीं किया था, क्योंकि वो कोई मतलब इतना कोई रिमेंबर नहीं था कि हॉर्स कैसा है, उसके ऊपर का वॉरियर कैसा है, बिकॉज इतना किसी ने नोटिस नहीं किया था उसकी एग्जिस्टेंस का। इवन मुनि हु स्पेंड ऑल हिज वॉकिंग आवर्स at its foot never bothered to look up। और मतलब किसी ने तो नोटिस नहीं किया, लेकिन बल्कि जो मुनि था जो इतना टाइम मतलब उसकी ऊपर फुट पे बैठा रहता था, और कभी लेकिन उसने ऊपर देखने का बॉदर नहीं किया कि वो कैसा दिखता है, कैसा क्या है वैसा। It was untouched even by the young vandals of the village who gashed tree trunks with knives and tried to topple off milestone। और वो जो था वो इट वॉज अनटच्ड इवन बाय द यंग वैंडल्स ऑफ द विलेज, मतलब कि जो यंग वैंडल्स थे विलेज के, मतलब कि जो लोग थे यंग वैंडल्स, मतलब जो यंग लोग थे उन लोग ने भी बल्कि उसको नहीं छुआ, मतलब नहीं नोटिस किया। हु गैस ट्री ट्रंक्स विद नाइफ्स एंड ट्राइड टू टॉपल ऑफ माइलस्टोन, मतलब कि जो लोग यंग वैंडल्स थे, जो विलेज के यंग लोग थे, जो आते थे ट्री ट्रंक्स को गैश करने के लिए, मतलब कि काटने के लिए नाइफ से, और फिर जो माइलस्टोन रहती है, एक टाइप की स्टोन रहती है माइलस्टोन, उसको कलेक्ट करने के लिए आते थे। एंड इंस्क्राइब ल्यूड डिज़ाइन ऑन ऑल वॉल्स, और जो भी डिज़ाइन जो भी वॉल्स पे लगा करना रहता था वो करने के लिए आते थे, वो वहीं पे करने आते थे, लेकिन उनने भी इतना नहीं देखा कि उस पर कैसा है स्टैचू और कैसा है वॉरियर। द स्टैचू हैड बीन क्लोजर टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट वन टाइम व्हेन दीज स्पॉट बॉर्डर्ड द विलेज। और जो स्टैचू है ये जो पॉपुलेशन है विलेज की वहाँ पे क्लोजर था, जब जो विलेज के मतलब ये जब विलेज के स्पॉट बॉर्डर पे था जब ये स्टैचू, तब। मुनि sat at the foot of the statue watching his two goats graze in the arid soil among the cactus and lantana bushes। तो मुनि जो है वो स्टैचू पे बैठ जाता है उसके फुट पे, और अपनी जो 2 गोट्स होती है उनको देख रहा होता है ग्रेज करते हुए, ग्रेज मतलब घास खाते हुए, एक एरिड सॉइल में कैक्टस और लटाना बुश के बीचों बीच। He looked at the sun. It had tilted westward, no doubt, but it was the time yet to go back home। तो वो जो मुनि होता है वो सन को देखता है जो वेस्टवर्ड में जा रहा होता है, कोई भी डाउट मतलब नहीं है, वेस्ट में जा रहा होता है, बट अब जो टाइम होता है वो घर जाने का, वापस घर जाने का टाइम हो जाता है। इफ़ ही वेंट टू अर्ली हिज वाइफ वुड हैव नो फूड फॉर हिम। लेकिन अगर वो ज़्यादा जल्दी चला जाएगा घर पे तो उसके वाइफ के पास कोई भी खाना उसके लिए रेडी नहीं होगा। ऑल्सो ही मस्ट गिव हर टाइम टू कूल ऑफ हर टेम्पल एंड फील सिंपैथेटिक एंड देन शी वुड स्क्राउंज एंड मैनेज टू गेट सम फूड। और जब वो जाएगा तो उसको कुछ टाइम देता है ताकि वो अपना जो टेम्पर है वो कूल ऑफ कर सके, मतलब ठंडा कर सके, और फील सिंपैथेटिक मतलब सिंपैथी फील करे। और उसके बाद फिर वो स्क्रंच फील करके उसके बाद फिर वो फूड को मैनेज करेगी, मतलब कि फूड लेके आएगी। ही नोटिस नाउ अ न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल कमिंग डाउन एट फुल स्पीड। उसके बाद फिर वो नोटिस करता है कि एक न्यू सॉर्ट मतलब एक नई तरीके की व्हीकल है, वो नीचे आ रही है हिल से एकदम फुल स्पीड में। ही लुक लाइक बोथ अ मोटर कार एंड अ बस। और वो जो व्हीकल थी न्यू टाइप की वो मोटर कार भी लगती थी और बस भी लगती थी। ही यूज्ड टू बी intrigued by the novelty of such spectacles, but of late work was going on at the source of river on the mountain, and an assortment of people and traffic went past time, and he took it all casually and described to his wife। और उसके बाद फिर क्या होता है, he used to be intrigued by the novelty of such spectacles,
लेकिन कि क्या होता है कि वो सब कुछ अपने स्पेक्टिकल से देखता है। बट ऑफ लेट वर्क वॉज गोइंग ऑन एट द सोर्स ऑफ रिवर ऑन द माउंटेन एंड एन असॉर्टमेंट ऑफ पीपल एंड ट्रैफिक वेंट पास्ट टाइम। और उसके बाद फिर जो भी वर्क हो रहा होता है रिवर पे, माउंटेन पे, जो पीपल कर रहे होते हैं, जो ट्रैफिक होता है, उन सबको वो ही टुक इट ऑल कैजुअली, मतलब कि सब आराम से देखता है कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, जो जो वो देखता है। उसके बाद स्पेक्टिकल से देखता है अपने, और उसके बाद फिर अपनी वाइफ को जाके डिस्क्राइब करता है। लेटर इन द डे एवरीथिंग ही सॉ, मतलब कि जब जाता है, मतलब दिन के बाद जब जाता है तो वो सब कुछ डिस्क्राइब करता है जो जो उसने देखा। Now we will continue it in the next lecture. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.